कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार जन कल्याण के लिए सेवा और संपन्न की भावना से काम कर रही है, जिसके लिए जन भावनाओं और इलाकों की जरूरतों के अनुरूप विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। यह बात उन्होंने आज रविवार को जिवाली विधानसभा क्षेत्र के तहत बलाड़ तथा आंबल पंचायत के ठेड़ू, कालदू व हारिया वार्ड में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर डीएफओ कुलदीप चंबाल, नायब तहसील ताराचंद, वीडियो श्याम सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता संसार सिंह संसारी, कांग्रेस ओबीसी सेल के उपाध्यक्ष अश्विनी चौधरी, आईएमसी कमेटी के अध्यक्ष मनु शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस बीच पंचायतों का एक क्लस्टर बनाया जिसमें जायका के लोग काम करेंगे, आत्मा प्रोजेक्ट के लोग काम करेंगे, चाहे डंगे लगाएं, चाहे वर्षा के पानी को इकट्ठा करें, चाहे आपके एक खेत पे जा करके आपकी खेती बाड़ी का कार्यक्रम है उसको बदलने का प्रयास करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये चंद बातें मैंने करनी थी। मैं आपके जहाँ छिंज मेला होता है मैं उस दिन आ नहीं सका क्योंकि मेरा जो है वो कुछ पीछे यूनिवर्सिटी में जो है वो कार्यक्रम चल रहे थे। तो अब सिंध कमेटी का जो आज इन्होंने जहाँ मेरा स्वागत किया इसलिए मैं आभार प्रकट करता हूँ और इस सिंध कमेटी के लिए 51,000 रुपया जो है वो मैं इस सिंध कमेटी के लिए दूंगा। आपके ये जो आपकी जो मांगें छोटी छोटी जहाँ पर और ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है सिद्धपुर घाटी बलाड़ सड़क, इसको मैं आदेश देता हूँ एसडीओ साहबान को, एक्शन तो आजकल छुट्टी गए हुए कि इसमें जेसीबी की मशीन लगा के इसको करिए। ये पीडब्ल्यूडी की ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इसको करो जरा ठीक कर बनाओ। और जैसे बलाड़ चिन्हाड़ा सड़क के लिए भी पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इसको भी मशीन वगैरह लगा के करिए। मेन रोड से श्याम सिंह, विक्रम सिंह, जिंदर सिंह रास्ते का एस्टीमेट जो अब आएगा तो उसके लिए पैसे का प्रावधान है। मेन रोड से हरिजन बस्ती बलाड़ के लिए जो रास्ता जा रहा है उसका भी आप एस्टीमेट बनाइए, उसके लिए भी शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट से पैसे का प्रावधान करेंगे। मेन रोड से लंबरदार बस्ती बलाड़, चलो उसको भी वीडियो साहब आए हैं जो वो भी इसका जो काम जो है वो शुरू करेंगे। मैं इसलिए आज जब सभी अफसरों को जहाँ लाया हूँ कि कम से कम सभी अफसरों को और आपको इलाके के बारे में पूरी वाकफियत होनी चाहिए ताकि जो भी काम हो तो वो हमारे से बाद में पूछते हैं साहब को तो बोले हाँ तुम्हारा हाँ कौन दिया रास्ता, तो मैंने कहा कि चलो मेरे साथ तुमको रास्ता भी दिखाऊंगा और काम भी बताऊंगा। तो इसीलिए सारे अफसर्स वगैरह जो है वो हम लाते हैं ताकि लोगों से मेल मिलाप भी होता रहे। ये चंद बातें मैंने आपसे करनी थी, आप लोग आए, मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ और ये बड़ी जल्दी आपकी पानी की व्यवस्था ठीक हो जाएगी और उसके लिए आपको जो है वो ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा। तो बाकी जो आपके जो काम बनाए हैं काम गिने हैं उनको भी मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। फिर भी गाँव गाँव मिलते रहेंगे। मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ कि पिछले चुनावों में आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई और अभी 2024 के चुनाव आने वाले वो 40-50 किलोमीटर के दायरे में होंगे और वो दूध जो है वो हम अपनी गाड़ियों में जो है वो गग्गल में जो हमारा सबसे बड़ा प्लांट है दूध का, वहाँ पर उसको लेकर के जाएंगे और उस दूध से सिर्फ दूध नहीं बेचेंगे, उस दूध से उससे हम दूध का पाउडर बनाएंगे, उस दूध से दही बनाएंगे, उस दूध से जो है वो हम जो है वो पनीर बनाएंगे, मिठाइयाँ बनाएंगे, उस दूध से जो है वो चॉकलेट्स बनाएंगे, उस दूध से हम टॉफ़ीज़ बनाएंगे। एक सबसे बड़ा कारखाना जो है वो डगवार के पास पहले लगा, इससे भी हम बढ़िया कारखाना जो है वो लगाएंगे और इससे जो डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उससे पैसे लेकर के डेनमार्क गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करके एक बहुत बड़ा दूध का कारखाना बनाएंगे। जिस तरह से आज हमारी मार्केट में आप देखते हैं कि आपके दुकानों में छोटे छोटे दुकानों के ऊपर भी जो अमूल का दूध बिकता है, अमूल की छाछ बिकती है, छोटी छोटी दुकानों के ऊपर बेरका का दूध बिकता है। इस तरह से हम भी अपना ब्रांड जो है वो शुरू करेंगे ताकि हम भी खुले मार्केट में जाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे जहाँ की जो गायें हैं, भैंसें हैं, खास करके जंगल एरियाज़ के, उनमें दूध के फैट्स ज़्यादा होते हैं
और जो जहाँ पर सिंचाई व्यवस्था आती है, जहाँ पर जो है वो पड़मा की गाय जो भैंस है उनका दूध पतला होता है, तो इस तरह से उसका वर्गीकरण करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम जो है वो युद्ध स्तर के ऊपर हिमाचल प्रदेश में शुरू करेंगे। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए, पिछली बार मैं अखबार में पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान को गोबर जो है वो नीदरलैंड से आता है। वहाँ पर गोबर की स्लरी बनाते हैं, वो पतला करके पाइपों में जो है उसको गुजरात भेजते हैं और वहाँ पर उसको धूप में सोया जाता है और उसकी मैन्योरिंग बनती है। 1 किलो 2 किलो के जो पैकेट बना करके उस गोबर को मार्केट में बेचा जाता है। शहरों में गोबर नहीं मिलता है, सब्जियाँ उगानी हो तो गोबर नहीं मिलता है, फूल उगाने हो तो गोबर नहीं मिलता है। और उस मार्केट में हम भी ये प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारी बड़े बड़े फार्म है एग्रीकल्चर के, मैंने वहाँ कहा है 15-15, 20-20 गाँवों के इर्द गिर्द का गोबर हम वहाँ 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेंगे और वहाँ पर उसके जो है वो हम पूरी तरह कुछ हमारा एक्सपर्ट लोग भेजे हुए हैं। अब तो मैंने देखा कि हरियाणा में जो लोग औरतें उपले बनाती है, साढ़े पासा गुट्टू बोल देते हैं, पंजाब में उपले बनाती है, वो खरीदे जा रहे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप मर गए हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं, कोई बेटी है तो उसको कोई पालने वाला नहीं। अब हमने ये कहा है कि जिसके माँ और बाप जिस बच्चे के मर गए हैं उसकी माँ और उसका बाप ही सरकार है। अगर कोई बच्चा जो है वो अपनी दादी के पास रहना चाहता है और उसको वो पढ़ाई लिखाई करवाना चाहते हैं, उसको हर महीने 4,000 रुपया सरकार देगी और उसके स्कूल का पूरा खर्चा, वर्दी का खर्चा, खान पान का खर्चा सरकार देगी। अगर वो नानी के पास रहना चाहता है तो पूरा 4,000 रुपया जो हर महीने नानी को दिया जाएगा ताकि उस बच्चे की वो पालन पोषण करे और अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाए। 27 साल तक हम उस बच्चे की शिक्षा में, पालन पोषण में सरकार खर्च करेगी। अगर ना नानी देखना चाहती है, ना दादी देखना चाहती है, ना ताई, ना चाची, तो उसके लिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन हम ज्वालामुखी खोलने जा रहे हैं। सब मॉडर्न स्कूल होगा, वहाँ स्विमिंग भी होगी, वहाँ पर बच्चे को पढ़ाई भी करवाई जाएगी और जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको सरकार मकान बनाने के लिए पैसा भी देगी और जगह भी देगी और इस प्रकार वो भी समझे कि मेरी सरकार मेरे लिए कुछ कर रही है। ये कार्यक्रम जो है वो सुख आश्रय योजना हमने शुरू की है और उसके ऊपर 700 करोड़ रुपया सरकार जो है वो खर्च करने जा रही है। ये कार्यक्रम भी हमने शुरू किया है। जो हमारे गांवों के लोग हैं, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूं कि हम खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, अगर सारा परिवार खेती बाड़ी में लगे रहे तो बड़ी मुश्किल से 27 रुपये दिहाड़ी पड़ती है हमारे परिवार को। और जबकि हमारा कोई आदमी जो है वो मेहनत मजदूरी करता है तो उसको 300-400 रुपया दिहाड़ी पड़ती है। इसलिए हमने खेती बाड़ी के ढांचे को भी बदलने का प्रयास किया है और इसके साथ साथ हमने दूध कमेटियां जो हैं वो गाँवों में बनाना शुरू की है और उन दूध कमेटियों में वही औरतें मेंबर होंगी जो गाय भैंस रखती हैं। गाय भैंस जिन बहनों ने रखी होगी उसको दूध कमेटी का मेंबर बनाएंगे और उसके लिए हमने हिम गंगा योजना 500 करोड़ रुपये की शुरू किया है। जो आपने गाय रखी है, भैंस रखी है, उसके लिए अच्छे शेड बनाएंगे, उसके लिए बैठने को अच्छे पक्की जो है वो सीमेंटेड जो है वो आपको प्लेटफॉर्म बना के देंगे और 10 लीटर दूध एक परिवार से हम जो है वो हर दिन एक परिवार से 10 लीटर दूध खरीदेंगे और गाय का दूध 80 रुपये किलो खरीदेंगे और भैंस का दूध जो है वो 100 रुपया किलो खरीदेंगे। चुनावों के बाद हम अपने विधानसभा क्षेत्र के हर एक पंचायत में लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए ये कार्यक्रम हमने बनाए हैं। एक दिन में हम 2-2 पंचायतें जो है वो में जो है बातचीत करते हैं, कई 3-3 पंचायतें भी हो जाती है। लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है उसको भी साथ लेके आते हैं ताकि लोगों को उनके बारे में पूरी बातचीत हो गई। ये पानी का एक्शन है, PWD का है, ये हमारा DFO है, ये हमारा ब्लॉक का जो है वो BDO है, तो उनको भी जानकारी होती है और ये सर्वे भी हो जाता है इन दिनों
कि पानी की व्यवस्था क्या है, सड़कों की क्या हालत है, ब्लैक टॉपिंग हुई या नहीं हुई, और जो लोगों की समस्या है उसके बारे में भी पूरी जानकारी। बिजली की क्या व्यवस्था है, तो ये मेरा कार्यक्रम जो है वो गर्मियों में ज़रूर होता है, ताकि हम लोगों के समक्ष जाएँ, उनकी बात को सुनें और जो कमियाँ रह गई उसको पूरा करने का प्रयास करें। अभी सरकार ने बड़े महत्वपूर्ण फैसले किए हैं, जैसे कि दूध कमेटियों को अलग करने का, एग्रीकल्चर के क्लस्टर्स बनाने का, तो उससे भी हम जो है वो विभाग को आदेश दे रहे हैं कि ये बड़ी जल्दी तत्परता से ये काम होना चाहिए, ताकि आगे वाला जो हमारा रोड मैप है वो ठीक ढंग से बन सके और हम विकास जो है उसको युद्ध स्तर पर कर सकें।